इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला नई हुकूमत के आने तक मौखर करने की तजवीज़ दे दी। एक इंटरव्यू में इदारों पर एक बार फिर तनकीद। कहा कि इलेक्शन कमीशन के नाम पर डेड लॉक हो गया तो बीच में वो अंपायर बनकर आ गए कि हम गारंटी देते हैं कि आदमी ठीक होगा। इमरान खान ने कहा है कि जो लोग अच्छी भली हुकूमत गिरा कर इनको लेकर आए उनको खुद से आज सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान का सोच रहे थे या तो ये लोग बहुत बड़े जीनियस होते, इनका ट्रैक रिकॉर्ड होता कि इन्होंने मुल्क को बेहतर किया है। इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ का ओहदा अहम है, तकर्रुर मेरिट पर होना चाहिए। इस मेरिट पर तकर्रुर के लिए आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ क्वालिफाइड नहीं। इमरान खान की हसरत है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं। आर्मी चीफ का तकर्रुर करना हुकूमत का आईनी और कानूनी इख्तियार है और वो यह हक अदा करेगी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी में 2.5 महीने बाकी हैं, अभी उस पर गौर का प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। इमरान एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। इमरान खान ने बनी गाला में मुलाकातें की हैं। ज़हनी तौर पर ये लोग आज भी अमरीका की सपोर्ट चाहते हैं। इमरान खान ने अदालतों से मुतालिक क्या क्या नहीं कहा। अब तो इमरान खान हमारी मजहबी रेड लाइंस भी क्रॉस कर रहे हैं। क्या इमरान खान के ताज़ा बयान का मतलब यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज में कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ बनने का अहल नहीं? इमरान खान के इंटरव्यू में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल। कहा क्या इमरान खान की सियासत उसके गिर्द घूमती है कि आर्मी चीफ कौन होगा? क्या इमरान खान ने आइन पढ़ा है? उन्हें मालूम होना चाहिए कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म की सवाबदीदी इख्तियार है। इमरान खान ने अगस्त 2019 में इसी इख्तियार को आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 4 महीने कबल इस्तेमाल किया था। इमरान खान को चाहिए कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर ज़ाती मफाद के लिए सरकसबाजी बंद करें। मेरी उनसे कोई टेंशन नहीं थी। ये कभी कभी रिलेशनशिप में, बायलैटरल रिलेशनशिप में मसले आते हैं, वो हल हो जाते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि कुट्टी हो जाती है किसी से। ये एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप की ये ऊंच नीच होती है। इमरान खान ने अमरीकी CIA की तज्जियाकार, साबिक सिफारतकार और लॉबियस्ट रॉबिन राफेल से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा कि रॉबिन राफेल को पुराना जानते हैं, वो अमरीकी हुकूमत के साथ नहीं थिंक टैंक के साथ हैं। अमरीका के साथ हमारे बिल्कुल ठीक ताल्लुकात होने चाहिए मगर हमें इस्तेमाल ना किया जाए। उनकी अमरीका से कोई टेंशन नहीं थी। बाहमी ताल्लुकात में मसाइल आते हैं और हल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुट्टी हो जाती है। फवाद चौधरी एक बार फिर झूठे साबित हो गए। इमरान खान ने खुद जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। अपने दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पर हमलों का मजाक उड़ाने वाले और PMDA और एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने पर जेल भेजने वाले, पैका जैसे काले कवानीन लाने वाले फवाद चौधरी बार बार मीडिया पर हमलावर होते हैं और बार बार झूठे साबित होते हैं। इस बार खुद इमरान खान ने फवाद चौधरी को झूठा साबित किया। फवाद चौधरी ने इतवार को कहा था कि रॉबिन राफेल से इमरान खान की मुलाकात 3 साल पहले हुई, मगर पीर के रोज़ कहा कि उनकी इस बारे में इमरान खान से बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट आइन का हर तनाजुर में तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान, सूबाई असम्बलियों, आला और मातहत अदलिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएगी। अगर आइन पाकिस्तान या आइनी इदारों को नीचा दिखाया गया, उनकी खिलाफ वर्जी की गई या उन पर हमला किया गया तो यह अदालत इदारों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़र्रा बराबर भी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल का अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब एलानिया जारी। कहा कि बाज़ अदालती फैसलों पर सियासी जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल आया, फिर भी तहम्मुल का मुज़ाहरा किया।
दादू, मेहर, जूही और भान सैदाबाद में तूफ़ानी हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के बाद शहरी रिंगबंदों पर अलर्ट हो गए। दादू और भान सैदाबाद के रिंगबंदों की मजबूती का काम जारी। सक्खर में सालेपट के करीब पानी के दबाव के बायस सेम नाली का पुल टूट गया। कंबर और मेहर में 4 बच्चे सैलाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। ये जिसको भी लेटर लिखता है लिखे, ये जो कार्रवाई करता है करे। मैं न वज़ीर आज़म पाकिस्तान से डरता हूँ इस मामले पर, और न ही मैं किसी गवर्नर से डरता हूँ इस मामले पर। और इस वीसी को इस यूनिवर्सिटी से निकाल कर दम लूंगा। अब जो अंजाम फिरौन का हुआ था वही अंजाम इसका होगा। और जब तक मैं इस वीसी से डी खान के लोगों की और गुमन यूनिवर्सिटी की जान नहीं छुआता, तब तक मैं इस जंग में आपके साथ हूँ, आपसे आगे जंग लड़ूंगा। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर और वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अली अमीन की मुबैना ऑडियो बयान में वीसी को धमकियाँ, कहा कि इससे 2 बार पूछा कि अभी तक इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया। फिर उन्होंने उसे अपनी ज़बान में समझाया, ना किसी का डर है ना खौफ, वीसी रोड़े अटका रहा है, उसके खिलाफ ऐलान जंग कर चुका हूँ। जिसको ख़त लिखता है लिखे, ना किसी गवर्नर का डर है ना वज़ीर आज़म का, वीसी को निकाल कर दम लेंगे। वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद ने गवर्नर मुश्ताक गनी को शिकायती ख़त लिख दिया, कहा कि यूनिवर्सिटी में ख़तरात दरपेश हैं। अली अमीन गंडापुर ने उन्हें धमकियाँ दी हैं, ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का कहा है। उन पर तलबा के मुस्तकबिल से खेलने जैसे इल्ज़ामात लगाए हैं और धमकी दी गई कि अगर वो तलबा से मिले तो कुछ भी हो सकता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कौमी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान शाह सलमान मरकज़ का कहना है कि हंगामी बुनियाद पर 2 सऊदी तैयारे इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँचेंगे। चंद दिनों में मज़ीद 5 तैयारे भेजे जाएंगे।